नमस्कार स्टडी को आइए इस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के बारे में और इस खबर का संबंध है न्यूयॉर्क शहर से। न्यूयॉर्क शहर के बारे में आप सभी जानते होंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इसे गगनचुंबी इमारतों का शहर माना जाता है। लेकिन अब इसके अस्तित्व को लेकर करके खतरा पैदा हो रहा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है आगे आने वाले कुछ वर्षों में यह शहर डूब जाए, धंस जाए, समाप्त हो जाए। तो ऐसी क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं और इस संभावनाओं के पीछे के फैक्टर्स, कारक क्या हैं? आज की चर्चा में हम लोग इसे विस्तार से समझेंगे। यहाँ आप सामने आप इस न्यूयॉर्क शहर की तस्वीर देख रहे होंगे और जो खबर आई है वो क्या है? न्यूयॉर्क सिटी इज सिंकिंग अंडर इट्स ओन वेट। अपने ही भार की वजह से इस शहर के धंसने की संभावना देखी जा रही है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। पहली सूचना है कि जो फाउंडेशन कोर्स है बैच 5 के स्तर पर वो शुरू हो चुका है। 11 मई से इसकी शुरुआत की जा चुकी है और 20 मई को इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। प्रतिदिन इसमें कक्षाएं चल रही हैं शाम में 6 बजे से। यदि आपने अभी तक इसमें एडमिशन नहीं लिया है तो दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए 18,999 में इस कोर्स में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। 1000 प्लस घंटे की क्लासेज हैं। लगभग 13 महीनों की कक्षाएं हर दिन ये जो चल रही हैं ये आपको अनवरत मिलते रहेंगी 13 महीनों तक, है कि नहीं? दूसरी जो सूचना है वो है एनसीईआरटी बैच को लेकर करके। बैच 1 की शुरुआत होने वाली है 22 मई से। हर दिन दोपहर में 2 से ढाई घंटे की क्लासेस दोपहर 3 बजे से चलने वाली हैं। और यदि आप एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल कीजिए। मात्र ₹1499 में आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, है कि नहीं? इसके अलावा मैं आपको ये भी ध्यान दिला दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप इस कोर्स में आसानी से एडमिशन लेकर करके एनसीईआरटी के सिलेबस के प्रति अपना कमांड और बेहतर कर सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हो गई। अब इस सूचना के बाद फिर से हम लोग आ जाते हैं उसी बिंदु पर कि भाई न्यूयॉर्क शहर को लेकर करके क्या मामला चल रहा है ना? देखो, अध्ययन किया गया है कि न्यूयॉर्क शहर हर साल 1 से 2 मिलीमीटर धंस रहा है और इसके पीछे की कुछ वजहें हैं और इन वजहों को लेकर करके हमें थोड़ा समझना होगा। पहली वजह तो ये बताई जा रही है कि भाई लंबे समय से न्यूयॉर्क में निर्माण कार्य अनवरत चलता रहा है ना? और इसकी अधिकता के कारण इस पर जो दबाव है, इसकी सतह पर जो दबाव है, वह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक कंपटीशन हमेशा लगा रहता है कि भाई इस बिल्डिंग को यदि हमने 40 मंजिला बनाया तो अगली बिल्डिंग 50 मंजिला बनेगी, उससे अगली बिल्डिंग 60 मंजिला बनेगी, इस तरीके से। लेकिन दबाव तो बढ़ता जा रहा है कि नहीं? दूसरी महत्वपूर्ण वजह बताई जा रही है समुद्री जल स्तर में वृद्धि को। तो देखो, ध्यान से समझो कि ये है अमेरिका के मानचित्र में, यहाँ पर न्यूयॉर्क शहर है और इसके पूर्वी हिस्से में कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर की नजदीकी के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण या फिर वैश्विक तापन के कारण समुद्री जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो जा रही है और इससे हम सभी वाकिफ हैं। तो इसका भी खामियाजा न्यूयॉर्क शहर को भुगतना पड़ सकता है, ठीक है? इसके अलावा सतह के अंदर की कुछ गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों के कारण भी यह जो चिंता है यहां पर सामने आ रही है। ध्यान से समझिएगा कि न्यूयॉर्क शहर जिस सतह पर टिका हुआ है उसका निर्माण हुआ है गाद से, रेत से, हिमोर से, है कि नहीं? हिमोर का मतलब कि हिमनद के जो अवशेष हैं या जो अवसाद हैं, इन अवसादों से इसकी सतह का निर्माण हुआ है। बहुत पहले यहां पर केवल जो ग्लेशियर्स या फिर कहें हिमनद की स्थिति मौजूद थी और उसमें जब धीरे धीरे पिघलाव हुआ, देन फिर वह जो अवसाद बना, उन्हीं अवसादों से जो यह सतह है, यह सतह सपोर्टेड है ना? और ये पूरा का पूरा शहर इसी पर बसा हुआ है। अब इस शहर पर क्या हो रहा है? दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दबाव के कारण
अब यह जो सतह है, यह जो सरफेस है, अब इस दबाव को सहने में सक्षम नहीं है और इसी के कारण जो यह शहर है ये नीचे की ओर धंस रहा है और हर साल इसमें जो धंसाव का दर है ये 1 से 2 मिलीमीटर है। क्लियर? तो यहां पर इसी को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसे आप एक इमेज के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस इमेज में यहां दर्शाने की कोशिश की गई है कि मान लो कि यह एक बहुत बड़ा आइस शीट था पहले, बहुत पहले, है ना, हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले ये आइस शीट था और इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, तो टूटन हुआ, पिघलाव हुआ और यह धरती के अंदर या फिर कहें स्थल मंडल के अंदर ये चला गया। देन यहां पर ये जो सपोर्टेड एरिया है, ये सपोर्टेड एरिया क्या है भाई, तो वही गाद, वही हिमोर, है ना, और वही रेत यहां पर। ठीक है, अब इसमें जो वजन है, जो भार है, वो तो लगातार बढ़ रहा है। तो अब ये जो एरिया है जो उठा हुआ था पहले, अब ये क्या होगा, अब ये धंसेगा, नीचे की ओर धंसेगा और इसके अंदर का जो हिस्सा था, जो जिन जिन पदार्थों से, जिन जिन चीजों से ये बना हुआ था, वो पीछे की ओर वो वापिस होगा, है ना। तो कुछ ऐसी ही स्थिति न्यूयॉर्क के साथ भी देखी जा रही है ना। तो यहां पर इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आखिर क्या ऐसी वजह है जिसके कारण ये घटना घट रही है, और उन वजहों के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी। एक चीज और समझिएगा कि भाई मान लो कि यह कोई सतह है ना, और यहां पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल है, और इस पानी को आप लगातार निकाल रहे हैं, लगातार आप निकाल रहे हैं। जितनी मात्रा में यहां पर आपूर्ति होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा मात्रा में आप पानी का जो एक्सट्रैक्शन है, जो दोहन है, वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो नगरीकरण के कारण, है ना। नगरीकरण में बढ़ोतरी, भूमिगत जल जल की मात्रा का अतिशय दोहन, है ना, अतिशय दोहन। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि यह जो हिस्सा है वह अब धीरे धीरे खाली हो रहा है, खोखला हो रहा है, और ऐसे में क्या होगा कि यह जो सतह है, ये सतह क्या होगी, नीचे की ओर धंसेगी, है ना। तो कुछ ऐसे ही स्थितियां केवल न्यूयॉर्क के साथ ही नहीं बल्कि विश्व के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों के साथ भी देखी जा रही है। अभी हाल ही का उदाहरण है, ताजा ताजा उदाहरण है, आपने जोशीमठ में, उत्तराखंड के जोशीमठ में जो घटना घटी कि जमीन के धंसने के कारण और कई सारे मकान टूट गए, गिर गए, सड़कों पर दरार पड़ गई, है ना, यह हम सभी ने देखा। तो कुछ ऐसी स्थितियां विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी अलग अलग समय में देखी जा रही हैं, और न्यूयॉर्क को लेकर करके भी कुछ ऐसी ही चेतावनी जाहिर की गई है ना। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा कि अन्य तटीय नगरों पर भी जो खतरा मंडरा रहा है वैश्विक स्तर पर, उसमें सबसे ज्यादा जो खतरा है वह जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी रही है, और इस जकार्ता को अब, इस राजधानी को अब शिफ्ट करके कहां पर, तो बोर्नियो में नूसनतारा को अब नई राजधानी के तौर पर डेवलप करने की बात की गई है। तो वहां भी कुछ ऐसे ही स्थिति देखी जा रही, वहां पर भी लंबे समय से पानी का दोहन जबरदस्त तरीके से किया जाता रहा है और वहां की सतह भी कमजोर हो गई, और ये भी समुद्र तटीय नगर है ना। तो यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने यह चेतावनी जाहिर की है कि पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया ऐसी घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं, है ना। और न्यूयॉर्क के बारे में तो इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि वर्ष 2100 तक न्यूयॉर्क शहर में 500 से लेकर 1500 मिलीमीटर तक धंसाव की स्थिति हो सकती है ना। तो मुश्किल से 77 वर्ष का समय बचा हुआ है, अभी 2023 चल रहा है। तो इन 77 वर्षों में
सोचो क्या कल्पना हम कर सकते हैं, न्यूयॉर्क शहर रहेगा ही नहीं। क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसी स्थिति आने वाली है? ये अपने आप में बहुत ही अधिक चिंता की ओर दर्शाती है ना? तो यहाँ इसी को समझना है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि जो भवन और सड़कें बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जा रही हैं, लगातार बनाई जा रही हैं, लगातार कंस्ट्रक्शन के काम होते रहे हैं, इसके कारण भी जो भार है इनका वह कहीं अधिक होता है। किसकी तुलना में? तो वृक्षारोपण की तुलना में। यदि कहीं पर बहुत बड़ी मात्रा में आप पेड़ लगाए, है ना, तो उनका जो भार है, उनका भार उतना अधिक नहीं होगा जितना इन भवनों का और इन सड़कों का भार होगा। तो ये संकेत क्या करता है? संकेत ये करता है कि भैया भवन बनाना थोड़ा सा कम कीजिए, उस पर थोड़ा सा नकेल कसिए और वृक्षारोपण पर ज्यादा जोर दीजिए, है ना। और ऐसी स्थिति न आने पावे कि जो एक मानव सभ्यता है, मानव समाज है, उसके अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए, है ना। तो आज की चर्चा में जो हमने डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के आधार पर आप अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। किस रूप में? तो इन्वायरमेंट के स्तर पर, है ना। जीएस के पेपर 3 में इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है, उसके लिए यह जो विषय है, यह विषय निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कई बार मुख्य परीक्षा में भी इस तरीके से एनालिसिस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए सवाल बन जाते हैं, है ना। तो वहां पर इन उदाहरणों के माध्यम से और इन उदाहरणों से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको बताते हुए आप अपने उत्तर को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल नोट कर लीजिए, Dilip.Kumar@01, है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर मैं इस डिस्कशन का जो पीपीटी का पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैं सेंड कर देता हूं ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।